सर रिकॉर्डिंग। नाम कर्म एग्जैक्टली जो कर्म पेंटर की उपमा दी गई है कि हमारा बॉडी के जितने भी अवयव है वो किस प्रकार के मिले, ये जिस कर्म के ऊपर निर्भर हो उसका नाम है नाम कर्म। सबसे ज्यादा कुल 103 भेद वाला ये नाम कर्म। उसमें मूल चार प्रकार से अपन इसका डिवीजन ले सकते हैं: पिंड प्रकृति, प्रत्येक प्रकृति, और त्रस दशक और स्थावर दशक। अभी जो पिंड प्रकृति है वो फैमिली पैक है, उसमें बहुत सारे साथ में मिल करके एक ग्रुपिज्म होगा उसके अंदर। प्रत्येक सिंगल आर्मी, वन पर्सन वन इफेक्ट। और त्रस और स्थावर ना उत्तर दक्षिण है, अगर ये है तो ये नहीं, और अगर ये है तो वो नहीं है, ऐसे तो दोनों ऑपोजिट्स के अंदर चलेंगे। ऐसा हमने कल जाना हुआ था। अभी इसमें से प्रत्येक प्रकृति के अंदर के कुल 8 भेद आएंगे। और 8 में सबसे पहला अगुरु लघु नाम कर्म हमने देखा हुआ था कि जिस कारण से हमको हमारे शरीर के अंग या उसके अवयव, उसके बॉडी के पार्ट्स हमको न ज्यादा हैवी लगे न ज्यादा हल्का लगे, एकदम नॉर्मल ऑप्टिमल लगे, उसका नाम है अगुरु लघु। इस नाम कर्म का उदय हो तब ऐसा होता है अगर कहीं सूजन आ जाती है, या फिर बहुत ज्यादा बॉडी हद से ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है कि हमारा चलना दिक्कत हो जाए, तो उस समय के ऊपर वेदनीय कर्म तो है, लेकिन एग्जैक्टली ये अगुरु लघु नाम कर्म के अंदर अगर उदय प्रॉपर नहीं होता तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स आती है। दूसरा उपघात नाम कर्म। एज नेम सजेस्ट कि उपघात, उप यानी कि खुद के ऊपर अपना, और घात यानी कि उसका, उसको रोकना या उसको उसका कट करना, उसका नाम है घात। तो खुद का जो जो घात करे उसका नाम उपघात नाम कर्म। इसके अंदर दो डेफिनेशन हमने देखी हुई थी। एक तो शरीर के अंदर जो डबल डबल अंग आते हैं, एक ही जगह पर दो दांत का होना या उंगली एक्स्ट्रा होना इत्यादि। ये एक्स्ट्रा जो अंग है वो बॉडी की जो एनर्जी है, उसका जो ब्लड फ्लो है, उसको उसका घात करते हैं। इस कारण से ये उपघात नाम कर्म। और दूसरा डेफिनेशन कि जिस नाम कर्म के उदय से जीव को सुसाइड करने का मन के अंदर विचार आए, उसका नाम भी उपघात नाम कर्म। ये सब हमने कल देखा था। थर्ड था पराघात नाम कर्म। सामने वाले को मारे चाकू से, वैसा नहीं, लेकिन सामने वाले को चाकू मारे बिना ही उसका कत्ल कर दे, उसका नाम पराघात नाम कर्म। इतना जबरदस्त प्रभाव या बातों का एक ढंग कि सामने वाला खड़ा खड़ा एकदम डर जाए, हिल जाए, उसका नाम है पराघात नाम कर्म। चौथा आताप नाम कर्म, यानी कि जिस नाम कर्म के उदय के कारण से प्रकाश गर्म होगा और जीव का जो शरीर है वो ठंडा होगा। जनरली ऐसा और किधर भी नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ एक जगह पर, जो सूर्य का विमान है। सूर्य के विमान के अंदर अलग 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 रत्न, पृथ्वी का के जीव वहां पर है, जो ऐसा एकदम ठंडा ठंडा कूल कूल है। लेकिन फिर भी उनसे बाहर निकलता हुआ जो प्रकाश है उसके अंदर गर्मी होती है, जिस कारण से हमको यहाँ पर ये सूर्य की गर्मी महसूस होती है। तो सोर्स एकदम ठंडा है, लेकिन उससे निकलती हुई रेस गर्म है, इसका नाम आताप नाम कर्म। ये सिर्फ और सिर्फ सूर्य के जितने भी विमान है, उन विमानों के अंदर जितने भी पृथ्वी का लगे हुए हैं, रत्न लगे हुए हैं, उन्हीं रत्नों को ये नाम कर्म का उदय होता है। बाकी 14 राजलोक में और किसी को भी आताप नाम कर्म का उदय नहीं होता। नेक्स्ट उद्योत नाम कर्म। शरीर भी ठंडा, प्रकाश भी ठंडा। एग्जाम्पल चंद्र। चंद्र का जो विमान है उसके अंदर लगे हुए पृथ्वी का के जो रत्न या जो जीव है, उनका एज सच जो बॉडी है वो भी ठंडा, और उससे निकलता हुआ प्रकाश भी ठंडा। दूसरा जो फायर फ्लाइज या जुगनू बोलते हैं, वो भी उद्योत नाम कर्म के अंदर आएगा। तीसरा जो संजीवनी बूटी है, जिसको जिसको हमने वो क्या रामायण के अंदर देखा हुआ होगा टीवी के अंदर, लेकिन अगर रियल लाइफ में भी एक्सपीरियंस करना हो तो आज भी गिरनार में 5वीं टूक जो है दत्तात्रेय की टूक, वहां पर उसके जो झाड़ी के एरियाज में आज के दिन भी संजीवनी बूटी उगती है। और उसका स्पेसिफिकेशन ये है कि रात्रि को अंधेरे के अंदर भी वो जो संजीवनी का जो झाड़ है, जो पेड़ है, मालूम है कितना बड़ा होगा, मैंने तो नहीं देखा, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उसका पेड़ बाहर रोशनी फेंकता है। रात्रि को अंधेरे के अंदर भी पेड़ एकदम शाइनिंग होगा। तो वो संजीवनी नाम की जो औषधि है उसका पेड़, तो उसके अंदर भी, वो तो वनस्पति का एक जीव है, तो उसके अंदर भी आताप नाम कर्म का उदय होता है, जिस कारण से
पौधा एकदम नॉर्मल ऑप्टिमम टेम्परेचर का ही होता है, ठंडा होता है, और उसे निकलता हुआ प्रकाश भी ठंडा। बहुत बार ना ये जब लंबी तपश्चर्या वगैरह होती है तो शरद पूर्णिमा के दिन स्पेसिफिकली शक्कर को छत के ऊपर रख करके पूरी रात उसके अंदर वो क्या बोलते हैं अपना, हाँ, पूनम का चांद, उसकी जो शीतलता है वो शक्कर के अंदर आ जाती है, और फिर अगर उसको पूरा साल में कंज्यूम किया जाए छोटे छोटे मात्रा के अंदर, जब कभी भी बॉडी में गर्मी हो जाए लंबी तपश्चर्या के दरमियान, तो बहुत उपयोगी होती है। एक और दूसरा, जिन जिन लोगों को चंद्र वीक है यानी कि मन वीक है, ज्यादा जल्दी डिसाइड नहीं कर पा रहे, या मन एकदम एकदम कम उसका एक्टिव रहता है, ऐसे जिनको भी तकलीफ होती है, तो खास करके अगर ये जो डोरा शक्कर बोलते हैं, ये जो शरद पूर्णिमा के रात को रखा हुआ शीतलता जिसके अंदर आ जाती है, उस शक्कर को डोरा शक्कर बोलते हैं। उसका अगर 3-4 दिन में छोटा छोटा एक एक पीस अगर सिर्फ चूसने के लिए देते हैं, तो उसके द्वारा ऑटोमेटिकली उसका चंद्र भी पक्का, चंद्र भी बलवान हो जाता है, जिस कारण से बुद्धि या जो मेमोरी है या जो ब्रेन है वो एकदम स्ट्रांग बन जाता है। चंद्र एक ऐसा ग्रह जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारा मन के साथ रखा गया है। किसी को कुंडली आती है, मेरे को तो नहीं आती, लेकिन तो भी उसमें चंद्र का एक स्थान आता है। अगर चंद्र का घर उच्च का है तो वो इंसान की बुद्धि एकदम तेज होती है। अगर किसी को बाय एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत भी बुद्धि का या ब्रेन का इतना एक्टिविटी नहीं है, तो खास करके ऐसी रखी हुई शक्कर, उद्योत नाम कर्म वाला जो पृथ्वी का ऐसे निकलता हुआ प्रकाश चंद्र का विमान से, उसके शक्कर को अगर यूज करते हैं तो बहुत इजीली ये चंद्र का जो नीचापन है उसको सशक्त कर पाते हैं। छठा, तीर्थंकर नाम कर्म। जिस नाम कर्म के उदय के कारण से जीव को तीर्थंकर का पद की प्राप्ति हो, उसका नाम तीर्थंकर नाम कर्म। जनरली अपने को लगता है कि तीर्थंकर नाम कर्म तो अच्छा है, वो तीर्थंकर तक अपने को मतलब तीर्थंकर बनाने की रास्ते पर अपने को लेकर के जाएगा। लेकिन एक एकदम क्लियर समझ करके रखना है कि किसी भी कर्म में से कोई भी कर्म अच्छा बिल्कुल है ही नहीं। चाहे वो शाताविदनीय कर्म हो या तीर्थंकर नाम कर्म हो या देव गति का आयुष्य कर्म हो, एकदम क्लियर है, कोई भी कर्म अच्छा है ही नहीं। हर एक कर्म हमारे जीव को संसार के अंदर पकड़ करके रखने का ही काम करते हैं। तो तीर्थंकर नाम कर्म, जिस कर्म के उदय के कारण से जीव को तीर्थंकर पद की प्राप्ति हो, उसका नाम तीर्थंकर नाम कर्म। लेकिन ये तीर्थंकर कैसा है ना, कि जो जीव जो अभी निगोद के अंदर पड़ा हुआ है, अनंत उत्सर पीने अवसर पीने के बाद शायद वो तीर्थंकर बनने वाला है, तो बाय डिफॉल्ट अभी से ही उसके ऊपर थप्पा सील लगा हुआ है कि भाई ये जीव तीर्थंकर बनने वाला है, और सिर्फ उतने ही जीव बन पाएंगे। अभी तो निगोद से बाहर भी नहीं निकला वो जीव, निगोद में मालूम है कितना लंबा समय गुजारेगा, नो आइडिया। फिर बाहर आएगा, फिर घूमेगा, फिर सम्यक की प्राप्ति होगी, फिर तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन करेगा, और फिर वो उदय में आएगा। लेकिन वो तीर्थंकर नाम कर्म का जो बंद किया वो जीव ने किसी भी भाव के अंदर, उसके पहले से ही, यानी कि जब से जीव का अस्तित्व था उस समय से ही अरिहंत के जीव फिक्स है कि बस ये जीव ही अरिहंत कि तीर्थंकर बन पाएंगे। ये जीव भव्य जीव है तो मोक्ष में जाएंगे बस। अगर हमारे ऊपर तीर्थंकर का टैग नहीं है, तो चाहे हम कितना भी पुरुषार्थ करें तीर्थंकर नाम कर्म का बंद करने का, अपने को वो बंद नहीं ही होने वाला, और अगर होगा तो भी निकाचित वाला नहीं होगा, वो अपने को उसका फल दे उसके पहले ही उसका वो सिरे हो जाएगा। ये तीर्थंकर नाम कर्म। सातवां, उच्छ्वास नाम कर्म। जिस नाम कर्म के कारण से हमको ब्रीद इन और ब्रीद आउट हम कर पाए, उसका नाम उच्छ्वास नाम कर्म। इसको शायद हमने कर लिया हुआ था कि जिन जिन लोगों को छोटे बच्चे में आजकल बहुत ज्यादा देखने को मिलता है कि 6, 7, 8 साल की उम्र के अंदर अस्थमा आ जाता है, पंप बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं उन सारे बच्चों के अंदर ही उच्छ्वास नाम कर्म का उदय न होने के कारण से ये सारी की सारी चीजें होती है। हाँ हितेश भाई बोल सकते हाँ, प्रणाम गुरु जी। हैं। जो अभी आपने बताया कि तीर्थंकर नाम कर्म में तीर्थंकर का जो टैग होता है वो पहले से ही लग जाता है, भले वो करेक्ट। जीव निगोद में हो या कहीं पर भी हो। तो जो टैग जो लगता है वो भवितव्यता के आधार पर ही लगता है कि उसका कुछ क्राइटेरिया होता है? कंप्लीटली भवितव्यता के ऊपर, भवितव्यता बोलो या रैंडमनेस बोलो, बिकॉज जीव निगोद में है, निगोद के साथ अनंत जीव साथ में रहे हुए हैं,
उस जीव को स्पेसिफिकली कुछ अलग से गुण का अभी तक उद्वकरण हुआ नहीं है, अनंत भाव से निगुण के अंदर ही पड़ा हुआ है, अभी तक निगुण से बाहर भी नहीं निकला। तो काहे का उसके अंदर गुण या ऐसा कोई अलग से विशिष्टता आने वाली है? बाकी की तरह वो भी नॉर्मल ही है, लेकिन सिर्फ भवितव्यता के कारण से कुछ कुछ जीवों के ऊपर, ये अरिहंत का जीव है, ऐसा थप्पा स्टार्टिंग से ही होता है, और जैसे जैसे वो आगे आएगा वो अपने अरिहंत के गुणों को प्रकटीकरण करेगा, और वन डे फाइनली वो तीर्थंकर के भाव तक पहुंचेगा। जो जीव के पास ये थप्पा नहीं है, चाहे कितना भी आकाश पाताल एक कर दे, लेकिन वो तीर्थंकर नहीं ही बनने वाले हैं। तो ये पूरा भवितव्यता के ऊपर निर्भर करता है। गुरुजी फिर वो नैसार का जो भाव था जिसमें तीर्थंकर नाम कर्म गोचरी देकर बंधा हुआ था, वो कैसे होगा फिर? नैसार के भाव के अंदर ना सम्यक की प्राप्ति हुई थी, गोचरी वहरा करके। तीर्थंकर नाम कर्म का बंध 25वें भव नंदन राजर्षि के भव के अंदर वीर परमात्मा के जीव ने किया हुआ था। जनरली ऐसा थंब रूल है कि तीर्थंकर का नाम कर्म का जिस भव के अंदर बंध होता है, उसके 3 भव के अंदर अंदर, मैक्सिमम 3 भव के समय के अंदर वो जीव को तीर्थंकर का भाव आ ही जाता है। 25वें भव के अंदर तीर्थंकर नाम कर्म का बंद किया, 26वां देवलोक का भाव, और 27वां वीर परमात्मा का वो आखिरी वाला भाव। तो तीर्थंकर का नाम कर्म का जो बंध है वो आखिरी के 1 2 या 3 भाव पहले ही कोई कोई भी जीव, मतलब अरिहंत का ही जीव वो करेगा। नैसार वाला जो था वो सिनेरियो, वो सिर्फ सम्यक की प्राप्ति थी। उस भव से अभी उसका, उस जीव का काउंटडाउन शुरू। नैसार के भव के पहले वीर परमात्मा के अनंत भव हो चुके, जिसके बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं, क्योंकि जब तक जीव सम्यक की प्राप्ति नहीं करता, तब तक वो जीव को हम जीव नहीं मानते। ये बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है। भले जीव देव बन गया, समझो कि अगर मैं मेरी बात करूं, लेट्स इमेजिन कि भाई मेरे को अभी तक सम्यक तो नहीं मिला, मैं मिथ्यात्व के अंदर ही पड़ा हुआ हूँ, सदियों से, अनंत काल से पड़ा हुआ था, अनंत काल तक पड़ा रहूंगा शायद, तो मैं मिथ्यात्व। तो मैं चाहे देव बनूं या तीर्थंकर परमात्मा के समोसरण के अंदर मैं जाऊं, उनकी वाणी सुनूं, या मैं संयम भी ग्रहण करूं मनुष्य भव के अंदर, कितना भी कुछ कर लेने के बाद भी अगर मैं मिथ्यात्वी, तो शास्त्रकार की नजरों के अंदर मैं, मुझमें और अजीव यानी कि जड़ के अंदर कोई अंतर नहीं। क्यों? बिकॉज मैं खुद अपने आप को ही जीव हूं ऐसा मानता नहीं हूं। जिस क्षण मैं खुद एक आत्म तत्व हूं ऐसा मैंने माना, उस क्षण मेरा सम्यक्त्व का क्षण। उसके पहले का हर एक जगह पर मैं ये बॉडी हूं, मैं ये नाम हूं, मैं ये घर हूं, मैं ये फैमिली हूं, ये जो अलग अलग जड़ की वस्तुओं के अंदर हम अपनी कल्पना करते रहते हैं, उसको अपन मिथ्यात्व बोलते हैं। तो अगर खुद जीव ही खुद को जीव नहीं मानता, तो शास्त्रकार तो उसको जीव क्यों माने? तो कोई भी जीव, चाहे तीर्थंकर का हो, गणधर भगवत का, नॉर्मल केवली का हो, कोई भी जीव की भव का काउंटिंग सम्यक्त्व के भव से ही शुरुआत होती है। उसके पहले अनंत भव जितने भी किए, उसका कोई मतलब नहीं। आखिरी वाला निर्माण नाम। गुरुजी वो जो बीज चाणक्य जी की ओली करते हैं उससे भी तीर्थंकर नाम कर्म का बंधन होता है, ऐसे बोलते हैं ना? हाँ, होता है। देखो, तीर्थंक कोई भी कर्म का बंध तो हो सकता है, लेकिन अभी तीर्थंकर नाम कर्म का मैंने बंद किया, फॉर एग्जांपल मैंने विशेष स्थानक की ओली की, मैंने तीर्थंकर नाम कर्म का बंद किया, लेकिन वो ओली करने के टाइम मेरे भाव कैसे थे, ओली करने के बाद मेरे भाव किस प्रकार टिके, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुबंध भी शुभ का होना चाहिए। क्यों? मैंने बहुत भाव से विशेष स्थानक की ओली की, 1 2 3 4 करके 20 में लेवल तक पहुंचना होता है हर एक के अंदर। 20 20 एकासना या 20 20 आयन मिल या उपवास, ऐसे हमारी शक्ति, ऐसे अपने को आगे बढ़ने का। तो कुल लगभग 420, बिकॉज 15वीं ओली के अंदर दो दो आता है, तो ऐसे कुल 420 एकासना या उपवास या आयन मिल, जैसा आपने पकड़ा वैसा अपने को करने का। अभी क्या हुआ, वो 420 जो भी मैंने किया था तब, उसके अंदर जबरदस्त मेरी भावधारा थी, मेरा तीर्थंकर नाम कर्म का बंद हो गया। लेकिन अभी अनुबंध के अंदर अभी मेरा विशेषाना की ओली होगी, अभी मैं एकदम जलसे के अंदर आ गया, चलो वापस अपन घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे वाले मूड के अंदर आ गया। तो मेरा जो बंद किया हुआ तीर्थंकर का नाम कर्म वो उदय में आए, उससे पहले ही उसकी निर्जरा हो जाती है। जिस प्रकार अपन पाप कर्म की निर्जरा करते हैं, अलग अलग कायोत्सर्ग या प्रतिक्रमण या पौषध या सामयिक इत्यादि करने के द्वारा, या तपस्या करने के द्वारा, सेम टू सेम
अगर पुण्य कर्म का बंद करने के बाद हम स्लिप डाउन हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली बांधा हुआ पुण्य कर्म भी चला जाता है, वो उसका इफेक्ट नहीं दिखा पाता। विशिष्टानक की ओली करने से जरूर तीर्थंकर नाम कर्म का बंद होता है, लेकिन वो टिकेगा या नहीं टिकेगा वो डिपेंड होता है कि ओली पूरी होने के बाद हमारे भाव किस स्तर पर रहते हैं। वरना अगर सब लोग विशेषानक की ओली करके तीर्थंकर नाम कर्म का बंद करना शुरू कर देंगे तो हमारे पास तीर्थंकरों की पूरी फौज जमा हो जाएगी, जो पॉसिबल ना होगा। बिकॉज एक उत्तर पीढ़ी एक अवसर पीढ़ी के अंदर सिर्फ 24 तीर्थंकर परमात्मा इस भरत क्षेत्र से जा पाएंगे, लेकिन उनके साथ करोड़ों 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 की मात्रा में सामान्य केवली मोक्ष में जाते हैं। अगर सब लोगों का तीर्थंकर नाम कर्म का बंद हो जाएगा तो सामान्य केवली क्या करेंगे? तो तीर्थंकर नाम कर्म फिक्स, मतलब तीर्थंकर के जितने भी जीव है वो फिक्स है। हमको ओली करनी या नहीं करनी ये हमारा निजी मामला हो सकता है, लेकिन जस्ट बिकॉज मैंने विशेषानक की ओली की, अभी मेरा तीर्थंकर का भाव पक्का, ऐसी भ्रमणा रखने जैसी है नहीं। चलो, अभी अपन लास्ट निर्माण नाम कर्म, इसको ना आर्किटेक्ट की उपमा दी गई है। जिस प्रकार आर्किटेक्ट घर का जो बिल्डिंग बनाने का होता है कंस्ट्रक्शन के अंदर, तो डिजाइनिंग करता है कि भाई ये हॉल कितना बड़ा होना चाहिए, कहाँ पर लोड बेयरिंग वॉल आएगी, बाथरूम कौन सी साइड आएगा, बेडरूम कितना बड़ा, जो सब कुछ पेपर के ऊपर डिजाइन करता है, वो डिजाइन करने का काम जिस प्रकार आर्किटेक्ट का है, उसी प्रकार हमारे बॉडी में कौन से अंग कहाँ पर होंगे ये नक्की करने का काम निर्माण नाम कर्म। बहुत बहुत लोगों को देखा हुआ होगा, आंखें थोड़ी ऐसे गैप वाली होती है, इन बीच में बहुत ज्यादा अलग अलग वो पिन कोड में ऐसा अपने को लगता है, किसी को बहुत ज्यादा नजदीक में होती है, बहुत जनों को कान जो है वो बराबर विकसित नहीं हुआ होता, आधा अधूरा होता है, थोड़ा बहुत बंद वाला होता है, नाक एकदम वो पोपड़ जितना बड़ा होता है, फिर एकदम छोटा सा होता है, ऐसा अलग 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 जितने भी हमारे डिजाइन है बॉडी के, किसी को अंगुलियां एकदम पतली और लंबी तो किसी को एकदम छोटी और मोटी वाली, जितनी भी हमारी बॉडी की विशेषताएं है कैरेक्टरिस्टिक्स, उसको डिजाइनिंग करने का काम निर्माण नाम कर्म। ये जिस प्रकार चाहेगा उस प्रकार के शरीर के अवयव हमको मिलेंगे। ये सारे के सारे कर्म का उदय हमने जाना, लेकिन कर्म का बंद किस प्रकार होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने निर्माण कर्म का बंद किया, लेकिन शुभ वाला निर्माण कर्म था या अशुभ वाला निर्माण कर्म था, मुझे दो आंखें बराबर मिले या एक यहाँ पर और एक यहाँ पर वाली, कान बराबर विकसित हुआ है या फिर कान को आधा अधूरा ही करना है, ये जो कर्म नक्की करता है उसका प्रॉपर बंद किस प्रकार करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इस भवन तो चलो हमको थोड़ा बहुत ठीक ठाक मिल गया, लेकिन अगर इस भव का निर्माण नाम कर्म का बंध अगर हमने उल्टा सीधा कर दिया तो आने वाले भव के अंदर भी हमारे शरीर के अंग उल्टे सीधे होने के हाईएस्ट चांसेस है। हिंदुओं के अंदर ना एक अष्टावक्र जी की बात आती है, बहुत मानीते हैं, और अष्टावक्र जी ने खुद की एक गीता भी लिखी हुई है। नॉर्मली जो श्रीमद् भगवद गीता है वो तो एक है ये हिंदुओं के अंदर, और एक अष्टावक्र की एक गीता आती है अगर किसको मालूम हो तो उसमें ना अष्टावक्र जो है उनका नाम ही इसी प्रकार रखा गया था अष्टावक्र, यानी कि आठों के आठ जो जॉइंट्स होते हैं बॉडी के, एक ये दो, ये कमर का नीचे का ढीचन का, फिर उसके नीचे पाँव का, ये के एल्बोस का, टोटल 8 मेन जॉइंट्स होते हैं शरीर के अंदर। ये आठों के आठ जॉइंट्स टेढ़े मेढ़े थे, इसलिए उनका नाम अष्टावक्र ऐसा रखा गया था। बाय बर्थ ही उनको ये डिफेक्ट था, लेकिन फिर आगे जाकर के अध्यात्म के अंदर तो बहुत जबरदस्त ख्याति को प्राप्त करते हैं और बहुत अच्छे अच्छे हिंदुओं के मान्यता से ग्रंथ की रचना करते हैं। तो ये अष्टावक्र जी को एग्जैक्टली निर्माण नाम कर्म के अंदर गड़बड़ था, कोई भी अंग प्रॉपर था ही नहीं, जहां पर पैर होना चाहिए था वो पूरा उल्टा था, जहां पर हाथ होना चाहिए था वो पूरा अंदर में था, एक भी अंग बराबर रूप से विकसित नहीं हुआ था। तो ये निर्माण नाम कर्म के अंदर जब खराबी आती है तब ये सब चीजें होती है। तो ये कुल हमारे 8 प्रकार की प्रत्येक प्रकृति के अंदर के नाम कर्म का भेद हुआ। नेक्स्ट अपन चलते हैं त्रस दशक और स्थावर दशक। दोनों ऑपोजिट्स है, एक रात है एक दिन है, एक उत्तर है एक दक्षिण है, अगर एक का उदय होगा तो दूसरे का उदय नहीं होगा, एकदम सिंपल है। तो त्रस दशक के अंदर सबसे पहला त्रस और स्थावर दशक के अंदर सबसे पहला स्थावर। तो ऐसा ये कोई अलग से नाम नहीं है, लेकिन इनकी शुरुआत त्रस से होती है तो इसका नाम त्रस दशक रख दिया। दशक यानी कि 10, त्रस और 10 चीजें और स्थावर और 10 चीजें। सबसे पहला आता है त्रस नाम कर्म और इस साइड
स्थावर नाम कर्म। चलो एक प्रश्न, व्हाट इज त्रस एंड व्हाट इज स्थावर? इस सारे के सारे शब्द ना हमने सुने हुए हैं, कुछ नए तो नहीं है, शायद अपने को मालूम तो होगा इसका मतलब क्या होता है। तो किसी को भी अगर जानकारी हो, त्रस क्या और स्थावर क्या? जो अपनी टावर फिक्स रहेगा और इस तरह शायद चेंज हो सकता है, यानी ठीक किया जा सकता है। चलो स्थावर को साइड में, व्हाट इज त्रस? सबसे पहले त्रस क्या? जो गुरुजी अपनी इच्छा गुरुजी त्रस्त का मतलब है ना, जो सुख दुख के लिए हलन चलन करते हैं। जो सुख दुख, सुख मतलब तकलीफ होने पे हलन चलन करते हैं सुख दुख के लिए, वो अच्छा, त्रस्त। और स्थावर, स्थावर नहीं करते हैं। सुख दुख पर हलन चलन कर सकते हैं। अगर अभी अभी मुझे दुख हुआ है, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, एकदम एकदम अंदर से मैं आकुल व्याकुल हूं और मैं हलन चलन नहीं कर रहा, तो मैं स्थावर बन गया। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ त्रस? जो अपनी इच्छा अनुरूप हिलन हलन डलन कर सकते हैं, मतलब अगर उनको मन है करने का तो वो कर सकते हैं वैसा। एग्जैक्टली करेक्ट, ये है। अपनी इच्छा से जो हलन चलन कर सके उसका नाम है त्रस। अपनी इच्छा है हलन चलन करने की, लेकिन फिर भी न कर पाए, उसका नाम है स्थावर। एग्जाम्पल टमाटर, सबके के घर पे टमाटर तो होगा और सब खाते भी होंगे। तो टमाटर के अंदर का जो जीव है वो स्थावर है। अपन टमाटर को उठा करके कहीं पर भी रख सकते हैं, तो उसका मूवमेंट तो हुआ, लेकिन उसकी मर्जी से नहीं हुआ, हमारी मर्जी से उसका मूवमेंट हुआ। अगर उसकी मर्जी होती, तो जब हम टमाटर को सुधारने के लिए बैठते, तो ऑब्वियसली उसको दर्द तो होता ही है। अगर उसके पास ये त्रस पड़ा होता, तो वो भागने का पुरुषार्थ करता, बिकॉज वो सचित है, उसके अंदर जीव है। भले पेड़ से उसको तोड़ करके हमने घर के अंदर रखा हुआ है बाजार से ला करके, लेकिन फिर भी जब तक उसके अंदर बीज रहते हैं और उसका शरीर इंटैक्ट होता है, उसके अंदर जीव रहेगा। तो जब हम सुधारते हैं टमाटर को, तो उस समय वो लाइव होता है, तो उस समय उसको दर्द महसूस होता है। तो अगर उसके पास त्रस पड़ा होता, तो कहीं ना कहीं भाग करके छुपने का वो प्रयत्न करता। लेकिन स्थावर नाम कर्म का उदय होने के कारण से जबरदस्त इच्छा है अभी भागने की टमाटर के जीव को, लेकिन 1 सेंटीमीटर भी हिल नहीं सकता, उसका नाम है स्थावर नाम कर्म। जो 12 देवलोक होते हैं ना, अपने अपने 14 राजलोक का, अगर किसी को फोटो याद हो, वो ऐसे लेडी ऐसे खड़ी हुई है ऐसे, उसमें हमारा तिरछा लोक कमर के भाग का आता है, उसके ऊपर 7 राजलोक है, जिसके अंदर 12 देवलोक, नवग्रह और 5 अनुत्तर। 5 अनुत्तर अपना लास्ट स्टॉप है, उसके ऊपर सिद्धशिला आ जाती है। तो 5 अनुत्तर के ना 5 विमान होते हैं। बीच वाला सर्वार्थ सिद्ध नाम का विमान है, इस तरफ 2 और उस तरफ 2, कुल 5 विमान है, जिसको 5 अनुत्तर के विमान कहते हैं। अभी वो विमान के जो देववासी है, यानी कि उस विमान के अंदर जो अनुत्तर के देव रहते हैं, उनका इतना इतना लाइफस्टाइल एकदम अलग ही होता है। बॉडी बहुत छोटा सा, लेकिन पूरा का पूरा लाइफ सोते सोते वो गुजार देते हैं। न उठना, न बैठना, न खाना, न पीना, नो मूवीज, नो गोइंग एनीवेयर। परमात्मा का अगर जन्म भी होता है, नहीं जाते हैं। अभिषेक के अंदर नहीं जाते हैं, वाचना के अंदर, देशना के अंदर नहीं जाते, बस आराम करते हैं पूरा जीवन। जन्म हुआ आराम, मृत्यु के टाइम भी आराम, बीच में भी आराम, बिल्कुल भी हिलन चिलन नहीं करते, तत्व का चिंतन करते रहते। कभी कभार कुछ डाउट हुआ मन के अंदर, तो मनोवर्गना भेजते हैं नीचे तीर्थंकर परमात्मा को, वो उनका उत्तर बना करके वापस उनको ऊपर भेजते हैं। ये इनको ग्रहण करके, वो अच्छा ऐसा होता है, ओके, बस इसी में पूरा का पूरा उनका लाइफ निकल जाता है। तो वो जो अनुत्तर विमान के जो देववासी है, उनके पास अपनी इच्छा से हिलन चिलन करने की शक्ति तो है, लेकिन पूरा जीवन स्टैच्यू की तरह गुजार देते हैं। शायद आंख का पलकारा होता होगा, आई डोंट नो, लेकिन उसके अलावा बाकी कोई भी अंग का कोई भी मूवमेंट नहीं। ये है अनुत्तर विमान के देववासियों का जीवन। तो भले वो पूरा का पूरा जीवन एक ही जगह पर स्टैच्यू की तरह बिता देते हैं, लेकिन फिर भी उनको त्रस नाम कर्म का उदय ही कहा जाएगा, बिकॉज इच्छा अगर हो तो वो हिलन चिलन कर सकते हैं, लेकिन करते नहीं है, वो अलग है। तो ये हुआ त्रस नाम कर्म और स्थावर नाम कर्म, इसका डेफिनेशन। जिस नाम कर्म गुरु जी के एक बार उदय, वो वापस, वो जो आपने बताया ना, उनको क्वेश्चन होता है तो वो कहाँ से, यानी कहाँ से पूछ के आंसर लेते हैं वो हाँ क्वेश्चन का, अभी कोई क्वेरी है? अनुत्तर विमान के वासी देव क्या करते हैं, वो पूरा टाइम सोते हैं। अपने को तो क्या है, 10-12 घंटा सोएंगे, एग्जाम्पल है 15 घंटा, फिर तो अपने को उठना ही पड़ेगा, अपन बहुत ज्यादा वो लेट नहीं पाएंगे।
लेकिन उनका ऐसा क्षोभशम होता है कि पूरा जीवन 33 सागरोपम जितना होता है वो पूरा का पूरा सोते सोते बिता देते हैं। तो करना क्या सोते सोते? तो बस एक ही चीज, तत्व का चिंतन करना। अभी कोई भी तत्व उसका चिंतन किया, ऐसे एज एन एग्जाम्पल, अगर मैं का देववासी हूँ, मैंने तत्व का चिंतन किया, मुझे कुछ डाउट आया, ये नाम कर्म के अंदर यहाँ पर ये कैसे होगा, मुझे डाउट आया। अगर किसको पूछने जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, मेरे जो विचार है, हमारे विचार भी मनोवर्गना के कारण से बनते हैं। एग्जाम्पल, जब हम प्रवचन जब हम प्रवचन सुनने के लिए जाते हैं गुरु भगवंत का व्याख्यान ऐसे उपाश्रय के अंदर, तो बहुत जनरली हमको उस समय थोड़े थोड़े अच्छे विचार ही आते हैं, बहुत एकदम एक्सट्रीम नेगेटिविटी वाले विचार नहीं आते जनरली स्पीकिंग। उसी समय अगर अपन शॉप में या बिजनेस में या कहीं मूवी वूवी वगैरह ऐसा कुछ देखने के लिए गए, तो उस समय हमको अच्छे विचार आना बहुत डिफिकल्ट है। अपन वही एक्शन धाम धूम के अंदर ही हमारे विचार आएंगे जनरली स्पीकिंग। केस टू केस शायद वेरी हो सकता है, लेकिन मेजरली ऐसा ही होता है। बिकॉज उपाश्रय के अंदर गुरु भगवान जब प्रवचन दे रहे हुए होते, तब वो स्पीच अपनी जो है उसके साथ साथ अपनी मनोवर्गना को भी बाहर प्रोजेक्ट करते हैं। मनोवर्गना यानी कि हमारे विचारों को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए उसका नाम मनोवर्गना। हमने कर्म ग्रंथ की स्टार्टिंग में देखा हुआ था कि कर्म को बनाने के लिए कार्बन वर्गना वो उसका रॉ मटेरियल है। सिमिलरली हमारे मन जिसके अंदर विचार आते रहते हैं, वो विचारों को बनाने का जो रॉ मटेरियल है उसका नाम होता है मनोवर्गना। अभी गुरु भगवान जो प्रवचन दे रहे हैं, वो जिस प्रकार की मनोवर्गना चिंतन उनके दिमाग में चालू होता है, जिसके कारण से उनका बाहर प्रवचन निकलता है, तो बाहर स्पीच के साथ साथ मनोवर्गनाओं को भी वो इनवॉलंटरली बाहर फेंकते हैं विचारों को। और हमारा मन जो नीचे बैठ करके प्रवचन सुन रहा है, वो स्पीच के साथ साथ वो मनोवर्गनाओं को भी ग्रहण करता है, जिस कारण से जनरली हमारे उस 1 या 1.5 घंटे के टाइम के अंदर विचार अच्छे वाले आते हैं, या गुरु भगवान जो तत्व समझा रहे हैं उस तत्व के आजू बाजू वाले विचार हमारे अंदर आते हैं। तो ये मनोवर्गना का एक कॉन्सेप्ट है, जिस कारण से हमारे विचार का एक फॉर्मेशन हो सकता है और हम हमारे विचार किसी और को भेज भी सकते हैं। तो अभी ये जो अनुत्तर विमान के देववासी है, उनको कुछ डाउट आया, तो उनका जो विचार है उसको पैकेज करते हैं वापस मनोवर्गना के अंदर। एक छोटा सा बॉल ऐसा कुछ बनाया और ऊपर से नीचे फटाक करके फेंका, और तीर्थंकर परमात्मा के पास भी वो शक्ति होती है कि वो बॉल को ग्रहण, मतलब वो मनोवर्गना को ग्रहण कर देते हैं। उसका मैसेज यहाँ पर डिकोड होता है, अच्छा वो सर्वाधिक विमान में बैठे हुए वो देव ने ये प्रश्न पूछा हुआ था, और उसका फिर आंसर बना करके उनको वापस भेज देते हैं। और वो जो देव बैठे हुए हैं, वो वापस से वो बॉल को ग्रहण करके, वो अच्छा ऐसा है क्या, ओके अंडरस्टूड, वापस उनका चिंतन चालू। तो ये कंटिन्यूस चलता रहता है अनुत्तर विमान के देववासियों के अंदर, मनोवर्गना के कारण से प्रश्न पूछना और उसका जवाब भी मनोवर्गना से उनको मिल जाता है। इसका पूरा डिटेलिंग ना जब हम 14 गुणस्थानक की बात करेंगे, उससे बहुत ब्यूटीफुली इसका पूरा कॉन्सेप्ट आएगा। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी, इसका लिमिट है ना शायद, ऐसा एक बार 2 बार या 7 बार ऐसे ही कुछ कर सकते हैं, वैसे कुछ है ना 31 सागरोपम की उनकी आयु में? 33 सागरोपम का जो उनका उत्कृष्ट आयुष्य होता है, उसमें असंख्य बार मनोवर्गना आ सकती है, भेज सकते हैं और उसको ग्रहण भी कर सकते हैं। जो लिमिटेशन आता है ना, वो आहारक शरीर के अंदर आता है। इस कारण से जो नॉर्मल इंसान है वो अपना आहारक शरीर बना करके तीर्थंकर परमात्मा तक कितनी बार जा करके प्रश्न पूछ सकते हैं, तो उसमें 2 बार का लिमिटेशन आता है। लेकिन जो मनोवर्गना देववासी जो नीचे भेजते हैं और फिर उनको रिप्लाई मिलता है, वो तो नेवर एंडिंग है, कितनी भी बार कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जी धन्यवाद। अभी त्रस नाम कर्म और स्थावर नाम कर्म, जिस नाम कर्म के उदय से हमको त्रस पना मिला, यानी कि हम अपनी इच्छा से मूवमेंट कर पाए, उसका नाम त्रस नाम कर्म। जिस नाम कर्म के कारण से हम हमारी इच्छा होने पर भी मूव न कर पाए, उसका नाम स्थावर नाम कर्म। क्लियर? सेकंड, बादर नाम कर्म और सूक्ष्म नाम कर्म। चलो, व्हाट इज बादर? हम सबको शायद मालूम तो होगा बादर क्या है। एक शरीर में एक या अनेक जीव, अनंत नहीं। जो मतलब आंखों से दिखाई देता है। जो आंखों से दिखाई देता है वो बादर, ओके। जिसको अपन देख नहीं पाते हैं वो सूक्ष्म, ऐसा? हाँ जी। ओके, चलो अभी एक एग्जांपल, अभी इन्होंने जो एक दिया ना,
सपना बहन ने, उसको लेकर के अपन एग्जाम्पल लेते हैं। एक चुटकी हमने कच्चा नमक लिया, मतलब वो पका हुआ आइंबिल खाता वाला नहीं, जो नॉर्मल अपन ने घर के अंदर होता है, वो कच्चा नमक हमने लिया, एक चुटकी नमक लिया। अभी एक चुटकी नमक के अंदर कितने जीव होंगे? अनंत जीव होते हैं। नहीं, असंख्य है। अनंत तो बहुत बड़ा है, अनंत तो अनंत का असंख्य, हाँ, असंख्य, ठीक है। हाँ, असंख्य जीव। तो हमने एक चुटकी नमक लिया, उसके अंदर असंख्य जीव है। अभी समझो कि बहुत ही छोटा सा, हमने उसमें से 2 जीव, ऐसा पॉसिबल तो नहीं, लेकिन जस्ट हाइपोथेटिकली स्पीकिंग असंख्य जीव है, हमने उसमें से कुछ बोला तो बोल सकते हैं। गुरुजी, जो मतलब ये इसका सूक्ष्म और बादर का एक जीव के एक काया में एक या अनेक जीव है तो वो बादर, और अनंत जीव है तो वो सूक्ष्म में गिनती आती है, वैसे ही है ना? ओके, नहीं, पहले पहले अपन मन में बनाते हैं। पहले वो जो सपना बहन का था उनका अपन डेफिनेशन ले लेते हैं कि मैंने वो चुटकी भर नमक लिया, इसके अंदर असंख्य जीव है। ऐसे ही सोचना कि मेरे यहाँ पर चुटकी नमक है, ठीक है, इस हाथ के अंदर, इसके अंदर असंख्य जीव आ गए। अभी उसमें से मैजिकली मैंने मेरी लब्धि से 10 जीवों को अलग किया, और उनके साथ उनके जो 10 शरीर है उसको भी अलग किया। अभी क्या है, अलग किया हुआ जो नमक के अंदर का भाग है उसको मैं देख पाऊंगा 10 जीवों को? पॉसिबल और नॉट? नहीं, नॉट पॉसिबल। तो नमक सूक्ष्म या बादर? सूक्ष्म पृथ्वी का एक अजीब है जी। सूक्ष्म का तो हमने ऐसा डेफिनेशन बोला था किसी ने कि जो अपन देख न पाए वो सूक्ष्म। नमक दिखता तो है ना, खाने में डालते दिखता है, स्वाद भी आता है, तो सूक्ष्म कैसे हुआ? चलो आगे बढ़ते। किसी ने ऐसा बोला हुआ था ना कि एक शरीर के अंदर अनंत जीव हो तो वो सूक्ष्म बन जाता है। चलो, आलू है, दिखता है, ओके, आलू को दिखता है, उसको अपन बहुत सारे लोग खाते भी है। तो आलू के एक शरीर के अंदर कितने जीव? अच्छा, मैंने साधारण और प्रत्येक में वो कंफ्यूजन आ गया था वैसे। व्हाट इज बादर, व्हाट इज सूक्ष्म, वो अपन बाद में आएंगे साधारण के ऊपर। व्हाट इज बादर, व्हाट इज सूक्ष्म? चलो अपन आगे बढ़ते हैं। राइट, होने पर भी नहीं दिखे वो सूक्ष्म। हाँ, असंख्य होने पर भी जो ना दिखे वो सूक्ष्म, और जो नमक विजिबल है के अंदर बादर। असंख्य जीव है, दिखता है, तो नमक सूक्ष्म या बादर? वो जीव थोड़ी, उसका शरीर है ना। हाँ, तो अपने को तो शरीर तो दिखता है, अपने को जीव थोड़ी दिखता है। अगर अपन एप्पल भी लेते हैं ना, अपन को एप्पल का शरीर ही दिखता है, उसके अंदर रहा हुआ जीव किधर दिखता है? आप अगर मेरे को भी देखोगे ना, आपको मेरा शरीर ही तो दिखेगा, मेरे अंदर रहा जीव दिखता है क्या? बोलो, व्हाट इज बादर, व्हाट इज सूक्ष्म? चलो आंसर देखते हैं अपन। थोड़ा बहुत नजदीक था, थोड़ा बहुत दूर था। हाँ, चलो बादर सबसे पहले लेते हैं। एक जीव के अंदर, सॉरी, एक शरीर के अंदर अगर एक जीव हो और वो दिखे, उसका नाम भी बादर। एक शरीर के अंदर 2 जीव हो और दिखे, इज इक्वल टू बादर। एक शरीर के अंदर संख्याता काउंटेबल जीव है और वो दिखे, इज इक्वल टू बादर। एक शरीर के अंदर असंख्य अनकाउंटेबल जीव है और फिर भी वो दिखे, इज इक्वल टू बादर। एक शरीर के अंदर अनंत जीव है और फिर भी वो दिखे, इज इक्वल टू बादर। सूक्ष्म के अंदर एक शरीर के अंदर अनंत अनंत जीव भी आ जाए, ऐसा बहुत सारा शरीर भी मिल जाए, लेकिन फिर भी जो दिख न पाए, इज इक्वल टू सूक्ष्म। एग्जाम्पल, समझो कोई 20-22 वर्ष का साल का लड़का है। अगर जनरली अपन उसको पूछे कि भाई शादी करने की इच्छा है, तो नहीं नहीं, शादी तो भाई नहीं करनी मेरे को, अभी तो थोड़ा पढ़ना है, घूमना है, या फिर दीक्षा दीक्षा ऐसा कुछ मेरा प्लानिंग चल रहा है। ओके, अभी हमने 22-24 साल की लड़की को पूछा कि भाई शादी करनी है, तो उसने आंसर दिया शादी नहीं करनी है। तो वो लड़के को शादी नहीं करनी, लेकिन
क्या उसके अंदर शादी करने की योग्यता पड़ी हुई है? तो योग्यता तो है। अगर वो अपना थोड़ा बहुत पुरुषार्थ करे, बायोडाटा वगैरह बाहर निकाले, तो शायद लड़कियों की लाइन लग जाए। तो योग्यता पड़ी हुई है, लेकिन शादी करनी नहीं है, वो बात अलग है। सिमिलरली बादर नाम कर्म वाले जीवों के अंदर दिखने की योग्यता पड़ी हुई है। बहुत सारे वो इकट्ठा होंगे तो दिख जाएंगे। एग्जाम्पल नमक, असंख्य जीव है। थोड़े से भी जीव हम बाहर निकालेंगे ना, तो अपन उसको देख नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी उसके अंदर दिखने की योग्यता है। अगर बहुत सारे जुड़ जाएंगे तो वो विजिबिलिटी के अंदर आ जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल, अपन जब शीरा बनाते हैं ना, तो उसके अंदर क्या है, वो गेहूं का आटा, उसको अपन सेकते हैं, वो गैस के ऊपर रख करके, तब क्या बोलते हैं उसको, तपीले, पतीले के अंदर गैस के ऊपर डाल करके गेहूं के आटे को सेकते हैं। अभी हमको थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने का मन हुआ। हमने सोचा कि भी अपन एकदम कंजूस है, घी का दाम बहुत ज्यादा हो चुका हुआ है, बहुत ज्यादा सीरा के अंदर घी नहीं डालने का। तो हमने क्या किया, हमने एक काम किया, बच्चों को जो ड्रॉप्स डालते हैं ना नाक के अंदर, जो ऐसा रहता है फिलर, ऐसा करके एक ड्रॉप निकलता है, तो ऐसा डिवाइस हमने यूज किया। घी के अंदर डाला, घी की जो गिलोरी थी उसके अंदर डाल के एक ड्रॉप, अभी हमने वो आटा जो सेक रहे थे उसके अंदर डाला, एक ड्रॉप गिरा, कुछ भी फर्क पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। आटा जैसा था वैसा का वैसा रहेगा, एक ड्रॉप घी किधर गायब होएगा कुछ मालूम नहीं पड़ेगा। हमको लगा, अरे बाप रे, ऐसे तो ये तो बहुत कम लग रहा है, चलो दूसरा ड्रॉप डालते हैं, गायब। अभी ऐसे तो काम नहीं आएगा, का काम करते हैं अपन, चम्मच से थोड़ा पाव पाव चम्मच डालते हैं। हमने पाव चम्मच डाला, गायब, कुछ नजर ही नहीं आया। आधा चम्मच डाला, गायब, कुछ नजर नहीं आया। अरे बाप रे, ऐसा तो अपना पूरा दिन निकल जाएगा। और हमने फिर गिलोरी उठाई और आधी गिलोरी खाली की, और तब जाकर के वो जो आटा था उसके अंदर घी नजर आया। अभी आधी गिलोरी खाली करने के बाद घी नजर में आया, तो सबसे पहले हमने जो वो ड्रॉप डाला हुआ था वो गायब हो गया? नहीं, वो था अंदर, उसके अंदर दिखने की योग्यता भी थी, लेकिन क्वांटिटी कम थी तो हम उसको देख नहीं पाए। जैसे जैसे घी की क्वांटिटी बढ़ी, तो पहले वाला ड्रॉप, फिर पाव चमची वाली पाव वो घी, और फिर आधी गिलोरी वाली घी, वो सब कुछ मिल करके अभी हमको दिखना शुरू हो गया। सेम कॉन्सेप्ट ये नमक के अंदर आएगा। हमने जो वो जीव अलग किए, वो एक ड्रॉप घी जैसा, उसके अंदर योग्यता है दिखाई देने की, लेकिन अभी क्वांटिटी बहुत कम है, तो अभी अपन उसको देख नहीं पाएंगे। जैसे वो सारे जीवों की क्वांटिटी बढ़ेगी, वो दिखना शुरू होगा। सूक्ष्म के अंदर अनंत जीव अनंत शरीर के साथ भी अगर इकट्ठा हो जाए, फिर भी हम उसको देख ना पाए, बिकॉज उसके अंदर योग्यता ही नहीं पड़ी दिखाई देने की। एग्जाम्पल, निगोद के जीव, या वायु का के जीव, या अपने ये क्या बोलते हैं, अब का के जीव, पानी के जीव, उसका पानी का शरीर अपने को दिख गया, लेकिन जी हाँ, पानी तो शायद बादल के अंदर आएगा। ये अब का है। और निगोद ये सूक्ष्म के अंदर आएगा। निगोद के अंदर बादर निगोद भी है और सूक्ष्म निगोद भी है। फॉर एग्जाम्पल, अपने रेनी सीजन के दरमियान जो लील के जो एल्गे वगैरह जम जाती है रोड्स की साइड के ऊपर, पत्थर वगैरह के ऊपर, तो वो भी एल्गे है, लेकिन वो बादर है। अनंत जीव भरे पड़े हैं, लेकिन उसके अंदर दिखने की योग्यता है। सूक्ष्म, यहाँ पर अपना जितना भी खाली स्पेस है, पूरा का पूरा स्पेस सूक्ष्म निगोद से ठसोठस भरा हुआ है। ये अनंत है, अनंत साथ में रहेंगे, अनंत काल से है और अनंत काल तक रहेंगे, लेकिन फिर भी ये सूक्ष्म निगोद हमको एक समय के लिए भी अपन उसको देख नहीं पाएंगे, बिकॉज वो सूक्ष्म निगोद के अंदर दिखाई देने की योग्यता ही नहीं। हमने जो एग्जाम्पल त्रस के लिए यूज किया हुआ था, वो अनुत्तर विमानवासी वाले देव भले हिलन चिलन नहीं करते, लेकिन उनके अंदर योग्यता पड़ी हुई है हिलन चिलन करने की, तो उनको अपन त्रस बोलेंगे। सिमिलरली बादर नाम कर्म के अंदर अगर हमको वो नहीं भी दिखे, लेकिन फिर भी अंदर दिखाई देने की योग्यता पड़ी हुई है, तो वो बादर। सूक्ष्म के अंदर चाहे असंख्य हो, अनंत हो, लेकिन कभी वो दिखाई देने वाला है ही नहीं, उसको सूक्ष्म नाम कर्म का उदय कहेंगे। हाँ गुरु जी, इसमें सिर्फ देखना यानी कि सिर्फ आंखों से देखना वैसा है कि अपनी पांच इंद्रियों से किसी से भी स्पर्श या गंध, रस, गंध कैसे भी हो सकता है? यहाँ पर ना जीव के शरीर की बात आ रही है, तो अगर कोई चीज को अपन देख पाएंगे, उसी का नाम बादर आएगा। अपन सूंघने के अंदर को तो शायद बहुत ज्यादा अपना वेरिएशन हो जाएगा,
लेकिन जो दृष्टि में नॉर्मल अपनी आंखों की बात हो रही है, जिनको केवल ज्ञान है वो तो हर एक जीव को देख पाएंगे, तो उसकी बात यहाँ पर नहीं हो रही। हमारी नॉर्मल आंखों से जिसको हम देख पाए या जिसके अंदर दिखाई देने की योग्यता, उसको बादर नाम कर्म, जिसके अंदर दिखाई देने की योग्यता ही नहीं है उसको सूक्ष्म। तो हमारी इन चक्षुओं की बात हो रही है, बाकी कोई भी सेंसेस की नहीं, बिकॉज ये नाम कर्म है। तो ये शरीर की रचना के लिए अपना इस्तेमाल होता है, right? तो शरीर की रचना इस प्रकार होती है बादर नाम कर्म वाले जीवों का, कि वो सामने वाले को दिखाई दे। तो इसमें फील करना नहीं आता है कि हाथ से फील कर रहे हैं, भले कभी जिसकी आंख नहीं है, जो देख नहीं सकता है, वो तो हाथ से फील ही करेगा उसको। यहाँ तो पर वो ना चीज नहीं है। देखने वाले को बादर या सूक्ष्म की उपमा नहीं दी गई है, सामने वाले जीव को सूक्ष्म या बादर की उपमा दी गई है। अगर नमक है, मैं नमक को देख पाऊं या न देख पाऊं डजंट मैटर, लेकिन नमक बादर का बादर ही रहेगा। अंध के लिए नमक सूक्ष्म नहीं बन जाएगा। ओह, ठीक। तो वो जीव की उसकी बात हो रही है, देखने वाले की बात नहीं हो रही है। देखने वाला मनुष्य भी हो सकता है, तिर्यंश भी हो सकता है, वो मन वाला बिना मन के कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये जो नमक है वो क्या, तो वो बादर नाम कर्म के उदय वाला जीव ही गिनाई देगा। चाहे कुत्ता उसको देखे, अंध आदमी उसको फील करे, या आंखों वाला मनुष्य उसको देखे, वो बादर नाम कर्म वाला ही कहा जाएगा। राइट। अभी अपन नेक्स्ट आते हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त। व्हाट इज पर्याप्त एंड व्हाट इज अपर्याप्त? तो इसका डेफिनेशन ये बादर का, जो जीव चाहे एक शरीर के अंदर एक हो, दो हो, संख्याता हो, असंख्य हो या अनंत हो, ऐसे असंख्य या अनंत शरीर मिलने पर जिसके अंदर दिखाई देने की योग्यता हो, वो सारे के सारे जीवों को बादर नाम कर्म का उदय है, ऐसा अपन मानेंगे। अनंत जीव वाला एक शरीर, ऐसे अनंत शरीर मिलने पर भी जिसके अंदर दिखाई देने की योग्यता ही नहीं पड़ी, उन सारे के सारे जीवों को सूक्ष्म नाम कर्म का उदय वाले जीव अपन कहेंगे। वन और टू क्लियर है? तो अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ, किसी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। श्राप दिया था, हाँ, अष्टावक्र की जिन, हाँ, उनके पापा ब्राह्मण थे, उनको सारे के सारे वेद आते थे, लेकिन उससे भी ज्यादा वो बच्चे को आता था गर्भ के अंदर, तो जेलसी के कारण से उनके पिताजी ने श्राप दिया था। करेक्ट। मोक्ष में जाने वाले जीव ही अनुत्तर विमानवासी देव में जाएंगे। करेक्ट। जो 5 अनुत्तर की विमान है ना, वहां पर रहे हुए जीव बाय डिफॉल्ट एका अवतारी ही होंगे, यानी कि ये उनका लास्ट, मतलब इसके बाद का जहां पर वो जन्म लेंगे, ऑब्वियसली मनुष्य भव के अंदर ही जन्म लेंगे, तो अनुत्तर विमानवासी के देव जैसे ही अगले भव के अंदर मनुष्य बनेंगे, वो उनका लास्ट भव होगा। सूक्ष्म नहीं निगोद नहीं, जीव। हाँ, बोलिए बोलिए। सर्वार्थ सिद्ध विमान के ही एकावतारी होते हैं, बाकी के 4 विमान वाले दो 3 भव भी कर सकते हैं, उत्कृष्ट में 7 भव करते हैं वो। करेक्ट। अभी इसमें ना क्या है, वो टाइप के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे हमने ना पहले वो तीर्थंकर नाम कर्म की बात की थी, राइट, कि तीर्थंकर नाम कर्म 2 या 3 भव पहले पहले ही कोई भी जीव बंद करता है। लेकिन अगर एक्सेप्शन देखें, एग्जाम्पल रावण या कृष्ण वासुदेव, तो कृष्ण वासुदेव का जीव लगभग 14वां 14th नंबर है नेक्स्ट 24 के अंदर, अम्बम स्वामी। तो उनका जीव एज ऑफ नाउ तो नरक के अंदर है, तीसरी या चौथी नरक, मेरे एग्जैक्टली मालूम नहीं है। अभी वहां से, यानी कि जब उनका जीव वो नरक के अंदर गया, वहां से लेकर के उनका जब 14th वाला तीर्थंकर का जो भव आएगा, उसके बीच में अगाध समय बाकी है। कोई भी जीव मैक्सिमम 33 सागरोपम तक ही कोई ना कोई एक भव में रह पाएगा मैक्सिमम, चाहे 7वें नरक के अंदर हो या अनुत्तर विमानवासी वाला देव हो। लेकिन वो 14वां नंबर आते आते बहुत ज्यादा कोड़ा कोड़ी सागरोपम निकल जाएगा, भले है अगली 24, लेकिन बहुत सारे सागरोपम निकल जाएंगे उनको वापस 14वां नंबर तक पहुंचने के लिए। तो बीच में 3 भव तो बहुत फटाफट पूरे हो जाएंगे, 5-7 भव तक उनको करना पड़ेगा। तो ये कुछ ना कुछ थोड़ा मोटा रूल्स में आगे पीछे होता है, लेकिन जनरली स्पीकिंग एका अवतारी होते हैं। अगर वो टाइमिंग का सेटिंग नहीं हो रहा, तीर्थंकर नाम कर्म का बंद हो चुका हुआ है, निकाचित वाला है, तीर्थंकर ही बनना है, लेकिन तीर्थंकर के अंदर वेटिंग लिस्ट चल रहा है, तो शायद 2 भव, 3 भव, 5 भव या 7 भव तक भी हो सकता है। जनरली वो एक अवतारी अपन उनको मानते हैं।
ये जो कृष्ण वासुदेव की बात हुई, सेम थिंग रावण के अंदर भी इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, और सेम थिंग लक्ष्मण जी के लिए भी इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। लक्ष्मण जी का जो जीव है वो भी तीर्थंकर बनने वाला है, और सीता उनके कुछ गर्दन ऐसा कुछ है सेटिंग वेटिंग, लेकिन उनका भी बहुत पीछे नंबर आता है। वो सारे के सारे जीव का तीर्थंकर नाम कर्म का बंद होकर के अभी यहाँ पर नरक के अंदर वेदना को सहन कर रहे हैं, लेकिन उनका वो भव के बीच में 5 या 7 या 9 भव तक भी उनको करना पड़े, ऐसी बात आती है। चलो, त्रस गुरुजी। थावत। हाँ बोलो। हेलो। गुरुजी, जो बादर वायु का होती है ना, वो ऐसा है कि अप्रकट होती है, लेकिन उसको भी अपन चमड़ी द्वारा फील कर सकते हैं ना, तो उसको बादर नामकरण का उदय मानते हैं, स्किन से जो फील कर सकते हैं। तो ऐसे तो मतलब अगर वो मूवमेंट होता है तो अपन फील कर पाते हैं। मतलब मेरे ध्यान में ऐसा है कि अगर वो दिखने में नहीं आता है तो अपन उसको सूक्ष्म या बादर मानते हैं। अगर कई जगह पर अगर फीलिंग का भी एक पॉइंट है तो शायद चेक करना पड़ेगा। मेरा जहां तक है वहां पर दिखने की बात आती है। नहीं, है चमड़ी द्वारा उसका जो कर सकते हैं फील, उसको अच्छा। बादर वायु का लेते हैं अच्छा, सब। ओके। सूक्ष्म निगोद के जीव बादर निगोद में और बादर निगोद के जीव सूक्ष्म निगोद में जा सकते हैं। हाँ, देखो, सूक्ष्म निगोद जो है ना, उसको अपन अव्यवहार राशि बोलते हैं, और बादर निगोद उसको अपन व्यवहार राशि बोलते हैं। अव्यवहार यानी कि अभी तक वो सोशल कनेक्ट या कांटेक्ट में आया ही नहीं है, उसको अपन सूक्ष्म निगोद का जीव कहेंगे। सारे के सारे जीव बाय डिफॉल्ट मतलब निगोद से ही वो बाहर निकलते हैं वन बाय वन करके, और फिर मोक्ष तक पहुंचते हैं। जैसे एक जीव सिद्ध बना तो एक जीव निगोद से बाहर निकला, तो जो निगोद से बाहर निकला ना, वो सूक्ष्म निगोद यानी कि अव्यवहार राशि की जो निगोद है उससे बाहर निकल करके बादर निगोद के अंदर या एक इंद्रिय इत्यादि के अंदर आया। तो जो जीव एक बार सूक्ष्म निगोद से बाहर निकल चुका है, वापिस कभी भी वो सूक्ष्म निगोद के अंदर नहीं जाएगा। बादर निगोद के अंदर टाइम टाइम पास करेगा, एक इंद्रिय से लेकर के पंच इंद्रिय के अंदर टाइम पास करेगा, लेकिन वापिस अव्यवहार राशि के अंदर नहीं जा सकता। एक बार वहां से बाहर आ गया तो खत्म, न वो वापिस यहाँ आएगा न ये वापिस वहां जाएगा। नेक्स्ट, पर्याप्त नाम कर्म और अपर्याप्त नाम कर्म। क्या नरक के जीवों को भी पता होता है कि वो आगे तीर्थंकर बनने वाले हैं? देखो, नरक के जीवों को ना बाय डिफॉल्ट अवधि ज्ञान होता है। तो अवधि ज्ञान यानी कि कुछ द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की मर्यादा में उनको घटनाएं दिख सकती है। अवधि ज्ञान में हिस्ट्री पास्ट भी दिखता है, प्रेजेंट भी दिखता है, और फ्यूचर भी दिखता है। अभी हमने जिन जिन जीवों की बात की, श्रेणिक महाराजा हो जो नरक के अंदर है, या कृष्ण वासुदेव का जीव हो, या रावण का, या लक्ष्मण जी वगैरह का, तो ये सारे के सारे जीव ना सबकी थी, सभ्यता को लेकर के वहां पर गए हुए थे। एक दूसरा, अवधि ज्ञान तो बाय डिफॉल्ट नरक के अंदर चाहे वो मिथ्यात्वी जाए या तीर्थंकर का जीव जाए, कोई भी जाए, अवधि ज्ञान तो मिलेगा। लेकिन अवधि ज्ञान के अंदर का जो लेवल्स है वो वेरी करेगा। फॉर एग्जाम्पल, शुद्ध ज्ञान मुझे भी है, शुद्ध ज्ञान तो आपको भी है, लेकिन हम दोनों के शुद्ध ज्ञान के लेवल्स के अंदर थोड़ा कम ज्यादा होगा। सिमिलरली नरक के जीवों के पास भी जो अवधि ज्ञान है उसमें द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की मर्यादा से कम ज्यादा होगा। किसी को 2 राजलोक तक का दिखेगा तो किसी को 6 राजलोक तक का दिखेगा। तो सिमिलरली हर एक जीव का अपना अपना एक एक रेडियस होगा, कितने काल तक। कोई शायद एक अवसर पीढ़ी पुराना या एक उत्तर पीढ़ी पुराना ही देख पाएंगे, तो कोई असंख्य उत्तर पीढ़ी अवसर पीढ़ी पुराना देख पाएंगे। तो हर एक जीव का अपना अपना होगा। अभी किसी जीव के पास अगर जबरदस्त बड़ी काल मात्रा में देखने की शक्ति हो अवधि ज्ञान के अंदर अनागत में, तो वो अपने आप को देख पाएगा। चलो अपन थोड़ा आगे गुरु बढ़ते जी, वो भी एक था ना कि जो तीर्थंकर यानी नाम कर्म बांधा है, तो उनके आगे वाले जो भाव होते हैं वो उत्कृष्ट श्रेणी, यानी जैसे अगर पृथ्वी काय में गए तो वो ऐसे कहीं पर भी पृथ्वी काय में नहीं आएंगे वो। जैसे पालिताना की भूमि पर पृथ्वी काय में आएंगे। कोई अगर यानी वनस्पति काय में गया तो वो प्रभु के चरणों की यानी माला बन के जाएगा या फूल, यानी उनका भी वो स्टेटस मेंटेन होता है ना ऐसे। सॉरी समझा नहीं, क्या पूछ रहे? जैसे किसी ने अरिहंत नाम कर्म बांधा, यानी भविष्य में अगर वो तीर्थंकर बनने वाले हैं, और वो हाँ, अगर अभी जैसे कुछ भवों से जा रहे हैं, जैसे कि अभी आज का उनका अगर पृथ्वी काय का भव है, तो पृथ्वी काय बोले तो वो उस अरे वो भी एक अच्छी जगह पे अच्छी श्रेणी में वो होते हैं। जैसे वो पृथ्वी काय में से कोई
प्रतिमा बनेगी, या फिर वो देखो ऐसे पालीताना टाइप ऐसे स्थित। देखो तीर्थंकर का जीव ना, अपन बात करते हैं वीर परमात्मा की, तो नैसार के भव उनका सबसे पहला भव, सम्यक का भव, उसके बाद उनका काउंटडाउन शुरू हुआ। लेकिन वो नैसार का भव था परमात्मा आदिनाथ के टाइम का, और वो बने 24 में तीर्थंकर परमात्मा अपने फाइनल लास्ट भव के अंदर। तो दोनों के बीच में एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम का समय, उसके अंदर 27 भव का ही होना इम्पॉसिबल। जबरदस्त भव उनके हुए हैं, लेकिन 27 बड़े बड़े भव हुए। हर एक भव के बीच में बहुत लंबा समय उन्होंने निगोद के अंदर निकाला हुआ है। तीर्थंकर परमात्मा वीर प्रभु के जीव ने नैसार के भव के बाद, सम्यक की प्राप्ति करने के बाद, अभी चाहे निगोद के भव के अंदर हो या एकींद्र वाले भव के अंदर हो, जहां पर मन ही नहीं है, मतलब अभी मैं गटर के अंदर पड़ा रहूं या तीर्थंकर की प्रतिमा बनूं, मुझे क्या फर्क पड़ने वाला है, मेरे पास तो मन ही नहीं है। राइट? तो वो सारी डिटेल्स के अंदर जाना कुछ मतलब नहीं ना, बिकॉज सामने वाला जीव को खुद को कुछ मालूम नहीं है कि मैं पृथ्वी का बन करके अभी मैं भगवान बन गया हुआ हूँ, उसको मन नहीं है ना, अपना ना अपन उसके लिए कुछ कर पाएंगे। तो वो सारी दिशा के बारे में चिंतन करना थोड़ा आउट ऑफ द टॉपिक हो जाएगा, उसको अपन साइड में रखते हैं। समकित आत्मा को नरक में थोड़े कम पनिशमेंट मिलता होगा, बिल्कुल नहीं। समकित आत्मा को देखो, अपन को लगता है कि भाई नरक दुर्गति है या तिर्यंश दुर्गति है, मनुष्य और देव गति अच्छी गति है, लेकिन अगर ये ठिकाने पर नहीं ना, तो चारों की चार गति वर्स्ट है, दुर्गति ही है। और अगर ये ठिकाने पर है, सम्यक तो हमारे पास है, तो चारों की चार गति सर्वश्रेष्ठ गति है। आज सैनिक महाराजा का जीव नरक गति के अंदर है, तभी जाकर के उनको तीर्थंकर के भव तक पहुंचना होगा, पहुंचने का एक स्टेप मिलेगा। अगर वो नरक के अंदर नहीं गए हुए होते, तो शायद तीर्थंकर के भव वाला जीव, तीर्थंकर का भव उनको न मिल पाता। तो इट इज इन अ प्रोग्रेस। अगर मुझे यहाँ तक पहुंचना है, तो ये स्टेप के अंदर गो थ्रू करना पड़ेगा, यही मेरा प्रोग्रेस है। तो समकीति वाले जीव को दुख मिले या दुख न मिले, वो अपने को ऐसा लगता है, लेकिन उनके नजरिए से ये तो बस एक वर्क इन प्रोग्रेस है। अगर ये सब मैं गो थ्रू करूंगा, तो मैं जाकर के तीर्थंकर के भव तक पहुंच पाऊंगा। तो उनका अंतिम लक्ष्य ही, उनका वो गोल रहता है। फिर कोई उनको मारे या पीटे नरक के अंदर, उसके उसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं होता, बिकॉज ये सारे के सारे शायिक समकीति है। तो उनके पास हमेशा के सम्यक्त्व रहेगा। तो जिनके पास सम्यक्त्व है, वो हर एक घटना को आर पार देखेगा। सामने वाला मुझे नहीं मार रहा, मेरे कर्म मुझे मार रहे हैं, इसी चिंतन के द्वारा विपुल मात्रा में कर्म की निर्जरा वो करते होंगे। तो उसमें अपने को ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि समकीति है तो दुख कम होगा ज्यादा होगा, एकदम मतलब फालतू वाला प्रश्न हो जाएगा। पर्याप्त और अपर्याप्त, आखिरी वाला अपन लेकर के आज क्लास को समाप्त करते हैं। व्हाट इज पर्याप्त नाम कर्म एंड व्हाट इज अपर्याप्त नाम कर्म? चलो। जो जीव को हाँ बोलिए बोलिए। जो जीव को अपनी आत्मा की शक्ति मतलब 6 गुण है वो प्राप्त करके आयुष्य खत्म हो, तो वो जीव को पर्याप्त कहते हैं। और उसके पहले ही आयुष्य खत्म हो जाए तो उसको अपर्याप्त जीव कहते हैं। मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा 80 साल का जीवन है, मैंने 40 ईयर्स में सुसाइड कर दिया, तो मेरा अपर्याप्त या पर्याप्त? नहीं, अंतर्मुहूर्त के अंदर रहेगा वो। मतलब वो जीव के योनि में आने के बाद अंतर्मुहूर्त के अंदर अगर वो उसने वो 6 पर्याप्ति पूरी की, तो वो हाँ, पर्याप्त जीव। और अंतर्मुहूर्त के अंदर अंदर ही उसका आयुष्य खत्म हो गया तो वो अपर्याप्त जीव। करेक्ट। अगर आयुष्य चला लेकिन पर्याप्ति हुई नहीं, तो क्या बोलेंगे, पर्याप्त या अपर्याप्त? पर्याप्ति जीव हुआ ना वो। पर्याप्ति ना, अपन थोड़ा इसका डेफिनेशन चेंज करते हैं। पॉसिबल है उसको वो करना, शक्य है। वो नहीं कर रहा है, वो उसमें उसकी बाद में उसके कर्म आएंगे। अभी जैसे वो गौतम स्वामी जी, वो जो एक राजपिंड में वो जाते हैं, वहां पर एक राजा की बेटा है, वो ऐसे मांस का पिंड का वो, उसमें वो शक्यता है करने की पर्याप्ति, लेकिन वो नहीं कर रहा है, उसके कर्म कर्म के अधीन वो। ये शक्यता सबके पास है, मेरे पास भी शक्यता है, मैं मेरा जीव केवल ज्ञानी ही है, आपका जीव भी केवल ज्ञानी है, सबके पास शक्यता तो पड़ी हुई है, नब्दी में सब कुछ है। नब्दी के अंदर सम्यक्त्व भी है, केवल ज्ञान भी पड़ा हुआ है, लेकिन उसको उपयोग में नहीं आ रहा, बाहर नहीं आ रहा। ऐसे तो हर एक जीव केवल ज्ञानी अपन बोलेंगे, इस एंगल से तो राइट। तो अभी इसमें थोड़ा नजदीक है। एग्जैक्टली क्या आता है पर्याप्ति? 6 प्रकार की पर्याप्ति, जैसे कौशिक मैंने बोला, 6 प्रकार की पर्याप्ति किसी भी जीव को होती है। पहली पर्याप्ति आहार, आहार ग्रहण करने की पर्याप्ति, आहार वो ग्रहण कर सके,
सेकंड, शरीर बनाने की पर्याप्ति। तीसरी, इंद्रिय को विकसित करने की पर्याप्ति। चौथी, भाषा की पर्याप्ति, मन की पर्याप्ति और श्वासोश्वास की पर्याप्ति। अगर ये 6 की 6 पर्याप्ति वो जीव पूरा करता है, उसको फुलफिल करता है, जीव को शरीर बनाने की भी पर्याप्त, मतलब शरीर भी बना सके, जीव श्वासोश्वास भी ले सके, जीव के पास मन हो, भाषा हो, इंद्रिय बनाने की मतलब इंद्रिय उसके विकसित हुए हो, उस जीव को पर्याप्त नाम कर्म का उदय कहेंगे। ये 6 में से कुछ ना कुछ मिसिंग है, एक मिसिंग है, मन नहीं है, 2 मिसिंग है, मन और इंद्रिय नहीं है, 3 मिसिंग है, मन, इंद्रिय और आहार लेने की ताकत नहीं है, तो उन सारे के सारे जीवों को जो लेस देन 6 वाली पर्याप्ति के अंदर आते हैं उनको अपर्याप्त नाम कर्म का उदय कहेंगे। जितने भी अपने जो सूक्ष्म एक इंद्रिय हो, बे इंद्रिय हो, चौरिंद्रिय तक, सबको अपर्याप्त नाम कर्म, बिकॉज इंद्रिय के अंदर कमी है, मन के अंदर कमी है, सूक्ष्म जीवों को शरीर के अंदर और आहार के अंदर कमी है, मन तो है ही नहीं। तो सिमिलरली ये 6 चीज फुल हो उनको पर्याप्त नाम कर्म, ये 6 चीज में कुछ कमी हो या कुछ भी ना हो उनको अपर्याप्त नाम कर्म का उदय अपन कहेंगे। तो आखिरी वाला, व्हाट इज प्रत्येक एंड व्हाट इज साधारण। प्रत्येक क्या, साधारण क्या? जनरल बोगी और फर्स्ट एसी। है? क्या? जनरल बोगी होती है ना ट्रेन में जिसमें सब हाँ ठस ठस, वो साधारण मतलब एक शरीर में बहुत सारे जीव, और जो क्या था उसमें, एक शरीर में एक जीव, साधारण और प्रत्येक। पहले 6 पर्याप्ति किसी ने पूछा था रिपीट करने के लिए, तो पहली पर्याप्ति आएगी आहार, आहार ग्रहण करने की, आहार को पचाने की शक्ति पहली। दूसरी, शरीर को बनाने की शक्ति। तीसरी, मन का विकसित होना। चौथा, इंद्रिय का विकसित होना। पांचवा, पांचवा, भाषा का प्रयोग वो कर सके, और छठा, श्वासोश्वास वो ले सके। इसको 6 पर्याप्ति बोलते हैं, इसका फुलफिलमेंट वो पर्याप्ति नाम कर्म। प्रत्येक नाम कर्म साधारण नाम कर्म, किसी ने बोला एक जनरल डब्बा है साधारण और एक है फर्स्ट एसी वाला प्रत्येक, राइट। चलो अभी इसको पकड़ करके अगर अपन आगे चले तो एक सेब के अंदर कितने जीव? एक जीव। एक सेब के अंदर कितने जीव? सेब का जीव और उसके अंदर उसके बीज के जीव वो अलग अलग, मतलब प्रत्येक और साधारण में ऐसे देखे तो प्रत्येक साधारण को साइड में रखते हैं, एकदम सिंपल। सफरजन, हमारा बॉडी के अंदर एक जीव, हम जीव, उसके अंदर भाई छोटे मोटे जीव वगैरह रहते रहेंगे वो अलग है, लेकिन हमारा बॉडी एक जीव कहा जाएगा, एक जीव हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है। सिमिलरली सफरजन, सेब, उसके अंदर कितने जीव? एक जीव। सफरजन के अंदर कितने जीव? ओके, टमाटर के एक अंदर जीव। कितने जीव? एक जीव। अमरूद के अंदर कितने जीव? सर एक अमरूद का जीव और उसके बीज के जीव अलग। अगर बीज, राइट। जितने बीज इतने जीव। ओके, तो सेब के अंदर कितने जीव होंगे? सेम, सेब का जी और उसके अंदर बीज है, उसके उतने जीव। अगर लगभग 8 बीज होते हैं सेब के अंदर, तो कितने जीव हुए? 8 और 1 9, 9। मतलब वो जो सेब एज अ होल वो अलग जीव, बीज अलग अलग हाँ जीव, ऐसा? हाँ अच्छा, और टमाटर के अंदर अगर 100 बीज है तो 100 + 1 ऐसा 101। हाँ। तभी व्हाट इज, ये गलत है, लेकिन अपन अगर इसको पकड़ करके चले तो प्रत्येक क्या, साधारण क्या? गुरुजी, प्रत्येक मतलब एक शरीर में एक ही जीव, और साधारण मतलब एक शरीर में अनंत जीव। ओके चलो वापिस सफरजन के ऊपर आते हैं, सेब के ऊपर आते हैं। तो सेब में ना वो जो बिया, जो बीज है, एक बीज का एक जीव मानते हैं, राइट। तो सफर जो सेब का बॉडी है उसमें जो जीव है वो अलग, और बीज में जो जीव है वो अलग, ऐसा?
हाँ, सेब अलग जी अलग। गुरुजी। तो अगर और सेब उसकी के स्किन अंदर का के हमने, हाँ, सेब के अंदर के जो बीज है उसको निकाल करके खाली सेब ही अगर अपन बोएंगे धरती में, तो जीव बाहर निकलेगा ना, उसमें से पौधा निकलेगा ना? नहीं, वो तो काट दिया तो मर गया ना। क्यों? तो ये बीज भी तो है, बीज तो हमने निकाल दिया साइड में, लेकिन वो सेब तो पड़ा हुआ है। हाँ, तो मगर उसको काट दिया तो वो मर गया ना। ओके, अगर हमने सेब को हमने सुधारा हुआ नहीं है, सेब को ऐसा ऐसा अगर अपन डाल देते हैं उगने के लिए, तो पौधा बीज में से उगेगा या सेब में से उगेगा? बीच में से। सेब का जीव किधर गया? वो है ना जीव, उसके मतलब वो नया जीव, नया जन्म लेगा। थोड़ा इसमें क्लैरिटी ये चाहिए कि सेब का ना सच कोई जीव नहीं है, लेकिन सेब के अंदर के जो बीज है वही जीव है। और वो जो सेब है वो सारे के सारे जीवों का शेयरिंग बॉडी है, वो उनका कंप्लीट शरीर है। और ये जो बीज है वो भी शरीर ही है, लेकिन स्पेसिफिकली उसके अंदर जो जीव है उसका आगे उसका वो कॉपी कर सकते हैं। एग्जाम्पल, मेरा ये पूरा का पूरा बॉडी है, राइट? तो बालों में जीव नहीं है, बालों को अगर मैं कट करूंगा मुझे दर्द नहीं होगा, लेकिन बालों को खींचूंगा तो थोड़ा हल्का दर्द होगा। सिमिलरली मेरी उंगली जो है, उंगली के अंदर जीव नहीं है, मतलब उंगली के अंदर जीव है, मैं इसको खींचूंगा तो दुखेगा, राइट? लेकिन अगर मैंने उंगली को कट करूंगा तो मेरा जीव जाएगा नहीं, दर्द जबरदस्त होगा लेकिन जीव जाएगा नहीं। बिकॉज ये पूरा का पूरा बॉडी जो है उसके अंदर है एक ही चीज, जो हर एक जहां जहां पर अपने को सेंसेशन होती है हर एक जगह पर आत्मा तत्व मौजूद है, आत्मा के प्रदेश मौजूद है। लेकिन अगर मैं एक आधी उंगली को कट करूंगा तो दर्द होगा, मेरा जीव नहीं जाएगा, लेकिन गर्दन उड़ा दिया तो जीव गया, ये भाग कट कर दिया तो जीव गया, ये कट कर दिया तो जीव गया। लेकिन अगर मैं इसको कट करूंगा जीव जाएगा नहीं? जाएगा, दर्द होगा, जीव नहीं जाएगा। तो तो मगर एक झाड़ में बोलते हैं उतने जीव है, झाड़ का, पेड़ का, पत्तों का, सबका अलग, फल का, फूल का, तो फिर वो मैं सिर्फ फूल का सेब भी के फल। ऊपर, हाँ नहीं, पेड़ को साइड में रखते हैं, पहले सेब फल पर आते हैं, फिर फल के बाद अपन पेड़ तक पहुंचेंगे। मेरा सवाल तो बस वो सेब जो है, वो सेब का एज सच बॉडी जो है वो शेयर्ड बाय ऑल द सीड्स इनसाइड। अगर अंदर 8 सीड है तो 8 सीड के अंदर एक एक जीव, तो 8 जीव तो हुए, लेकिन एज अ होल जो जो सेब है वो उनका शेयर्ड बॉडी है। तो गुरुजी उस लॉजिक से तो बनाना का एक जीव भी नहीं होना, बनाना में तो बीज हुआ ही नहीं। क्यों? बनाने में छोटे छोटे वो ब्लैक ब्लैक दाने होते तो है बीच में, मतलब बीज हो या ना, उसके अंदर बीज एज सच कोई वो जीव का कंसंट्रेशन पार्ट नहीं है। बीज हो या उसका वो जो बॉडी हो, वो सारा का सारा उसके अंदर जीव तत्व है ही। लेकिन बीज को अगर बाहर निकाल देंगे तो उसकी मृत्यु फटाफट हो जाएगी। इसके लिए अपन सचित को अचित करने के लिए बीज से अलग करते हैं, ताकि इसके अंदर रहा हुआ जितना भी छोटा मोटा भी जीव प्रदेश है वो फटाफट वहां से चला जाए। एग्जाम्पल, ये हाथ जो है और मेरा अंदर रहा हुआ जीव, हाथ को काटूंगा तो दर्द होगा लेकिन जीव बाहर नहीं जाएगा। जीव को बाहर निकालना है तो आधा ये या इसको काटना पड़ेगा तो मेरा जीव बाहर आएगा। सिमिलरली सफरजन सेब जो है एज अ होल वो बॉडी है, लेकिन उसमें से जो मेन बीज को एक बार बाहर निकाल दिया तो अंतर मुहूर्त 48 मिनट्स के यू अंदर। आर सेइंग एन एप्पल इज नॉट इज नॉट, उसमें जीव नहीं है। पॉइंट पूरा कर लो फिर एक बार आप बोलेंगे तो बेटर रहेगा। तो वो जो एक बार बीज बाहर निकाल दिया, फिर वो जो सेब एज अ होल है उसके अंदर का जो छोटा मोटा भी जीव प्रदेश है उसको 48 मिनट्स के अंदर च्यवन वहां से हो जाएगा। पूछ सकते हैं, कुछ पूछना है? गुरुजी छिलके में जीव नहीं रहता है? गुरुजी हाँ, छिलके वाला। छिलके छिलके में जीव नहीं रहते? ऑब्वियसली छिलका मतलब वो बॉडी का पार्ट है ना, तो उसके अंदर जीव तो रहेगा। लेकिन अगर अपने को सचित से अचित करना है तो बीज को अलग करेंगे तो वो सचित से अचित होगा। अगर मुझे मारना है ना तो मुझे यहाँ से या यहाँ से कट करना पड़ेगा तो मैं मरूंगा। उंगली से मैं अगर आप कटिंग करोगे मेरा, तो मेरा मृत्यु नहीं होने वाला है। सिमिलरली अगर वो फ्रूट को आपको उसके उसको अचित बनाने का है, उससे जीव बाहर निकालना है, तो उसका वो जो मेन सीड वाला भाग है उसको बाहर निकाल देंगे तो एज अ होल बाकी रहा हुआ वो उसका शरीर वो अचित बन जाएगा। लेकिन अगर सीड अंदर है, सेब हमने उसका उसको संवारा, उसको सुधारा, ऊपर का पार्ट निकाल दिया, लेकिन अगर उसके अंदर अभी भी वो बीज पड़ा हुआ है तो वो सचित ही कहलाएगा, वो अचित नहीं होगा। बाहर निकला हुआ जो भाग है जिसके अंदर सीड नहीं है वो अचित हो जाएगा।
तो एज एन प्रणाम सच गुरुजी। एप्पल पूरा एक जीव है या नहीं है? एप्पल एज अ एक जीव नहीं है, उसके अंदर रहे जितने सीड्स है उतने नंबर ऑफ जीव है, और वो सारे के सारे जीव एक एप्पल को अपना बॉडी मानते हैं। प्रणाम गुरुजी। थोड़ा सा कंफ्यूजन है। जीव यानी जिसमें चेतना है, तो सीड में तो चेतना है, पर हाँ अगर सीड के बाहर का जो भी फ्लैश या स्किन है वो पुद्गल कहलाएगा क्या जी? वो कंफ्यूजन हो गया। हाँ। अभी हमारा ये जो बॉडी है, उंगली पुद्गल है या जीव है? पुद्गल। मतलब अगर मैं पुद्गल को तोड़ूंगा कुछ प्रॉब्लम नहीं होएगा ना। फोन पुद्गल है, राइट? फोन को तोड़ूंगा कुछ प्रॉब्लम होगा, मतलब मुझे दुख होगा, नहीं, तो बात अलग है, लेकिन फोन को कुछ होगा नहीं होगा, राइट? सिमिलरली ये जो उंगली है, अगर ये पुद्गल है, इसको मैं तोड़ दूंगा, कुछ दुख होगा उसके अंदर चेतना है इसलिए दुख होगा। नहीं? तो मेरा आत्मा प्रदेश वहां पर है। ये जो उंगली है वो भले पुद्गलों से बनी हुई है, ये नाखून पुद्गलों से बना हुआ है, ये बाल पुद्गलों से बने हुए, लेकिन उसके अंदर मेरे आत्मा प्रदेश है। तो मेरा वहां से चेतन तत्व कॉन्शियसनेस जागृत है। तो मेरे आत्मा प्रदेश संवेदना करेंगे दर्द का, और मुझे मुझे वो दर्द महसूस होगा। सिमिलरली जो सेब का अगर अपन एग्जांपल ले, तो उसके आत्मा प्रदेश जो है वो ऑल ओवर द सेब बिखरे हुए हैं, बॉडी के अंदर बिखरे हुए हैं। और वो अंदर अगर 8 सीड है तो 8 जीव, और उनके आत्मा प्रदेश पूरे सेब के अंदर कवर्ड अप हो चुके हैं। तो अगर अपने को सेब को सचित से अचित करना है, तो मेन जो भाग है सीड वाला, उसको बाहर फेंक देंगे, तो बाकी के जितने भी बॉडी के अंदर आत्मा प्रदेश है, वो 48 मिनट्स के अंदर अंदर वहां से उनका च्यवन हो जाएगा। सर तो जी। सिर्फ छिलका नहीं निकालने का, सिर्फ कट करेंगे, सीड्स निकाल देंगे तो चलेगा? हाँ चलेगा ना, छिलका निकाल, मतलब अभी अपन क्या करते हैं, वो बाहर दवाई वगैरह डालते हैं, वो बराबर धोने में जाता नहीं है, वैक्स वगैरह आता है सेब में, तो अपन उसका छिलका निकालते हैं। लेकिन छिलका निकाले बिना भी अगर अपन सीड निकाल करके 48 मिनट्स तक रखे, तो वो अचित बन जाता है। गुरुजी वो छिलका का एक्चुअली वो समुदाय संप्रदाय का अलग अलग रहता है, क्योंकि अच्छा। ये टाइम अभी हमारे यहाँ पर तीर्थभद्र साहब के शिष्य आए थे, तो उनके समुदाय में छिलका भी एक सचित में ही गिना जाता है। अगर आप छिलका नहीं निकालोगे, छाल जब तक नहीं निकलता है तब तक वो उसको सचित में ही गिनते हैं वो लोग। तो वो हर संप्रदाय का अलग अलग रहता अलग है वो। होगा, करेक्ट, यस। तो हर एक संप्रदाय का भी अलग अलग है, और हर एक पंथ के अलग अंदर भी अलग अलग मान्यता आती है। स्थानक वासियों के अंदर कुछ अलग मान्यता है, तेरापंथी दिगंबर के अंदर अलग मान्यता है। तो इसमें अपना अपने को जो गुरु परंपरा से जो ज्ञान आए, स्पेसिफिकली इसके अंदर उसकी मान्यता रखनी चाहिए। बाकी हमारे यहाँ पर जिस पुस्तक का हम इस्तेमाल करते हैं कर्म ग्रंथ को समझने के लिए, तो उसके अंदर प्रत्येक और साधारण के अंदर ऐसी ही व्याख्या आई हुई है। बाकी विशेष अपने गुरु भगवान अपने को जो बोले उसमें मान्यता रखना। अभी अपना ना प्रत्येक और साधारण एक्चुअल में तो बाकी है, पर उसका गुरु जी, वो आत्मा और आत्म प्रदेश का थोड़ा सा बताएंगे तो क्लैरिटी ज्यादा आ जाएगी। आत्म प्रदेश जो उंगली में बता रहे हैं और आत्मा जो अंदर है उसमें कैसा अंतर है? आत्मा और आत्म प्रदेश अलग अलग नहीं है। एग्जाम्पल, एक गिलास पानी और पानी की बूंद, ये दोनों सेम ही है। बहुत सारी पानी की बूंद मिली तो एक गिलास पानी बना। सिमिलरली आत्मा एक गिलास पानी है, और आत्मा प्रदेश वो बूंद के समान है। बहुत ज्यादा आत्मा प्रदेश इकट्ठा हुए तब एज अ होल आत्मा तत्व बना। और हमारा आत्मा तत्व अगर इस शरीर के अंदर है, तो वो पूरे शरीर के अंदर फैल जाएगा। जब हमारा आत्मा तत्व चींटी बनेगा, तो चींटी के बॉडी के अंदर उसका फुलफिलमेंट हो जाएगा। जब हमारा आत्मा तत्व, हमारा आत्मा जब निगोद के अंदर जाएगा, समझो आलू के अंदर गया, तो आलू के अंदर तो अनंत काय है, तो एक शरीर के अंदर अनंत जीव रहते हैं, तो उसके अंदर भी हमारी आत्मा अपना प्रॉपर वहां पर फिटिंग कर लेगी। तो आत्मा प्रदेश खींच करके बड़े भी हो सकते हैं, और एकदम सूक्ष्म भी बन सकते हैं। एकदम इलास्टिक है आत्मा प्रदेश, और कई सारे आत्मा प्रदेशों के द्वारा ही आत्मा का वो अस्तित्व जागृत होता है। अभी अपन ना थोड़ा ये प्रत्येक और साधारण के अंदर विशेष डिस्कशन कल के दिन रखेंगे। आज थोड़ा टाइम भी ज्यादा निकल गया हुआ है। अलग अलग गुरुओं की अलग अलग मान्यता हो सकती है। अपने को जो मान्यता के अंदर हमारे गुरु भगवंत का विचार ना हो, उसके अंदर ही रहना। कहीं पर भी कोई और कुछ बोलता हो, इसके कारण से हम कुछ तर्क वितर्क या वाद विवाद या संशय वगैरह के अंदर जाए, वो थोड़ा अवॉइड करेंगे तो बेटर होगा।
केले में कितने जीव होते हैं, जितने बीज ना उतने जीव, एकदम कंफर्म। तो अगर केले के अंदर जो छोटे छोटे बीज में जो ब्लैक कलर के रहता है, वो एक एक उसको सीड अगर अपन मारे तो शायद 50 या 100 के आसपास का नंबर आएगा, उतने ही जीव पृथ्वी के अंदर मौजूद है। चलो अभी अपन यहाँ पर पॉज लेते हैं। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हुआ हो तो मिच्छामि दुक्कडम। आज हमारा अच्छा डिस्कशन हुआ प्रत्येक और साधारण के ऊपर। इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा चिंतन करके कल वापस इस डिस्कशन को आगे लेकर के एग्जैक्टली इसकी डेफिनेशन क्या बनती है वो हम जानने का प्रयत्न करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।